ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी हूँ और मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। और मेरे बाल अभी तक गीले हैं। मैंने खाना वाना खा लिया है, बस अब निकल रही हूँ। आज मैं बहुत पहले ही जा रही हूँ क्योंकि मेरा पेपर था, 2 घंटे का पेपर था। तो 2 घंटे का पेपर 4 बजे, तो मैं 4 बजे निकली हूँ। तभी 4:30 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यानी आप समझ लो 4:45। तो अभी मैं घर पे जा रही हूँ। थोड़ा दिन सा भी दिख रहा है, नहीं तो मैं जब भी ऑफिस से निकलती हूँ अभी 1-2 महीने से तो सिर्फ रात हो जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ। अब मैं इस वजह से शूट कर रही हूँ क्योंकि इस अभी टोटो में कोई नहीं है, मैं अकेली। अभी थे कुछ लोग, जब वो उतर गए उसके बाद मैंने शूट करना स्टार्ट किया है। और जहाँ भी लोग बैठ जाएंगे मैं फिर रुक जाऊँगी, क्योंकि भाई साहब इतनी शर्म आती है, मैं क्या बोलूँ। मुझे लगता था तो दूर हो जाएगा, हो सकता है बहुत धीरे धीरे दूर हो, क्योंकि भाई मैं जो लड़की कभी इतनी इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा कुछ बोलती ना हो, और उसके बाद अचानक से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे, तो मुझे अपना इंट्रोवर्ट वाला जो दूर करना है, मुझे लोगों से बात करनी है। लोग देखें तो देखते रहें, पर अभी बहुत धीरे स्लो हो रहा है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत स्लो है। मैं धीरे धीरे चेंज हो रही हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा इधर सामने देखकर बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना मेरा हेलमेट है, तो बाद में मुझे डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए। तो बस अभी मैं घर पे ही जा रही हूँ। घर पे जाकर जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी और मुझे लैपटॉप पर थोड़ा कुछ काम करना है। तो अभी थोड़ा सा काम करने के बाद फिर मैं निकलूँगी थोड़ी देर के लिए बाहर। तो अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और आने के बाद बैग रखा है। तो अभी मुझे भूख लगी है क्योंकि शाम को मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। तो अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ किचन में जो भी कुछ होगा मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं ना शाम को राक्षस बन जाती हूँ। ठीक है, सुबह मुझसे खाया नहीं जाता, खाती हूँ और बहुत कम खा कर जाती हूँ, पर अब भी मुझे लगता है कि किचन में जितना कुछ है सब खाना है मुझे। बाहर जो भी चीज़ें मिल रही है क्या वो मुझे हेल्थ का सोचती हूँ कि अच्छा मैं बहुत हेल्दी खाना खाऊंगी, जंक फूड नहीं खाऊंगी। शाम को मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या जंक फूड होता है, क्या नॉर्मल खाना होता है। बस मुझे खाना है, बहुत सारा खाना खाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या है खाने के लिए, तभी मैं जाकर उसको खाऊंगी। फिर उसके बाद बाहर निकलूँगी मैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ मैं जा रही हूँ। मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, गुस्सा आ रहा है मुझे, थोड़ा ही कुछ बात हुई है, तो मैं बस बाहर जाना चाहती हूँ अभी खाना खाकर। बैठ कर मैं संतरे खा रही हूँ और मेरी बहन अभी मैगी बनाने वाली है, तो थोड़ी देर में वो खाऊंगी। तो अभी मैं यही संतरे का ऊपर जो छिलका निकाल लिया, पर उसके जो रेसे होते हैं ना वो बड़ा मुश्किल होता है यार निकालना। मैं वही निकाल रही हूँ, अभी खा रही हूँ। और बहन अभी थोड़ी देर बाद वो मैगी बनाने वाली है, तो मैं मैगी खाऊंगी ग्रीन अनियन डालकर। बहुत दिनों बाद में खाऊंगी मैगी, बहुत दिन हो गया यार सच में, मैंने बहुत दिनों पहले खाया था।
कभी कभी ना बिना काम धंधे किए हुए, बिना कुछ किए हुए मिल जाए खाने को ना, तो मज़ा आता है। तभी मैं बैठ कर खाने वाली हूँ और खाने के बाद फिर मैं बाहर निकलूँगी। तो बहुत गर्म गर्म है, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अच्छा लगेगा। अभी हम ब्लूटूथ ख़रीदने आए हैं और हमें यहाँ मिला नहीं है, तो हम अभी कहीं दूसरी जगह ट्राई करने वाले हैं। तो हम ब्लूटूथ ख़रीदने आए थे, मैं बाहर निकली थी, मुझे पता नहीं था कि मैं ब्लूटूथ ख़रीदना है, पर मैं जिनके साथ आई थी उनको ख़रीदना था ये। तो हम गए, 2 शॉप पे हमें मिली नहीं, तीसरे वाले शॉप पे मिली है, तभी हम लेकर घर पे जा रहे हैं। अभी हम भूंजा लेने के लिए खड़े हैं और मैं बस वीडियो शूट कर रही हूँ रास्तों का। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करती हूँ रास्तों का यार, मुझे लगता है कि आई थिंक हर एक जगह दिखा देनी चाहिए मुझे। तो अभी मैं बस, भूंजा हमारा भी तैयार हो रहा है, बना रहे हैं। मैंने यहाँ एक चीज़ देखी है मुझे जो बहुत अच्छी लगी, कि आप भूंजा ना तुरंत गर्म गर्म निकाल कर देते हैं। और जब मैं अपने घर पर रहती थी तो वहाँ आपको शायद सुबह का हो, थोड़ा सा पुराना मिलता था, बट यहाँ एकदम गर्म गर्म से तुरंत निकाल कर देते हैं। और आपको जो जो चाहिए उसमें आइटम, यानी चना होता है उसमें, और क्या बोलूँ मैं, चना, चावल, मटर, ये सारी चीज़ें जो आपको मिक्स करवानी है आप उनसे बोलो और निकाल कर दे देते हैं। तो भूंजा वाला दुकान दिख रहा होगा आपको, ये है। तो मैं बाहर से भी घर आ चुकी हूँ और आते ही मैंने थोड़ा अपना जर्नल लिखा, जो मुझे आज क्या मेरे साथ हुआ, मैंने क्या किया, वो मैंने लिखा। और लिखने के बाद बैठ गई। मैं ऐसे रील्स देख रही थी, तो मुझे 2-3 दिन से मेरे पास एक रील्स आ रही है बार बार, 4V मूवमेंट का। शायद आपने सुन रखा हो कि मैंने रील में ऐसा कुछ था कि ये 4V मूवमेंट अब स्टार्ट हो चुका है और वर्ल्ड वाइड फैलता जा रहा है। 4V मूवमेंट के बारे में अगर बताऊं, अगर ना पता हो आपको तो ये आई थिंक साउथ कोरियन मूवमेंट है, कोई वहाँ से स्टार्ट हुआ था, साउथ कोरिया से। 4V का मतलब है उन लोग कुछ BI का मतलब, उनका मतलब कुछ नो होता है, यानी रिफ्यूज करना, किसी चीज़ को मना करना। तो उसमें आई थिंक पहली चीज़ आई है उन लोग, पहले B में मतलब आई थिंक नो डेटिंग, दूसरे का मतलब है नो इंटीमेसी, मतलब समझ सकते हो, S-X करके, और तीसरे में है नो मैरिज, चौथे में है नो चाइल्ड बर्थ। तो ये पता नहीं, उसमें लिखा था कि वर्ल्ड वाइड फैल रहा है, ज़्यादातर लड़कियां अभी से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर चुकी हैं। मुझे नहीं पता है कितना सच है, पर एज अ लड़की के रूप में जब मैं सोचती हूँ ना इन चीज़ों को, तो इतना 4V मूवमेंट का मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैं तो ऐसे देख रही थी कि 4V मूवमेंट होता क्या है, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये बातें हैं। तो वो बातें भले एक मूवमेंट के रूप में आई हो, 4B के लिए लेकर चली गई हो, लेकिन अभी अगर देखा जाए ना तो सही है यार। एज ए लड़की के रूप में मैं देखूँ तो सच में अब वो लड़कियों को ना अब कम इंटरेस्ट हो रहा है शादियों में। लड़कियां, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब स्टार्ट हो रही हैं लड़कियां, समझ रहे हैं, 10 से 20% ऐसी लड़कियां हो गई हैं एज ए इंडिया में। मुझे लगता है कि इनको अब शादी में उतना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उस चीज़ में ना कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, पहले लोगों को लगता होगा, बोलते हैं ना, अरे पहले लड़कियाँ तो शादी के नाम पर शर्मा जाती थी, तो शायद उनको वही चीज़ चाहिए थी, तो सिर्फ एक शादी ही चाहिए थी। उनका इंपॉर्टेंट गोल यही था कि चलो बड़े होना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद शादी हो जाएगी मेरे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली होगी, हम शादी करके हैप्पी खुशी रह लेंगे। लेकिन अब जैसे देखा जाए ना, जब लड़कियां बाहर निकल रही हैं, चीज़ों को देख रही हैं, तो पता चल रहा है कि नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पहले था कि लड़कियां घर पे ही रहती थी,
तो उन्हें ज़्यादा कुछ जो भी उनके पास लोग आ रहे हैं उनके सर्कल में बहुत कम ही लोग होते थे। अब लोग हैं सर्कल में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो देख रही हैं कि कितना रिस्पेक्ट लोग करते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करते। मैं सच बता रही हूँ, मैं सारे लड़कों को नहीं बोल रही हूँ कि सारे लड़के रिस्पेक्ट नहीं करते लड़कियों की, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे आज मैं आ रही थी, मैं जब ई रिक्शा से उतरी तो मैं ऐसे अपना बैग लेकर मैं नॉर्मली चल रही थी, पर एक जो वो लड़का ही बोल सकते हैं, लड़का नहीं थोड़ा अंकल टाइप के ही बोल सकते हैं, वो जानबूझकर हाथ को ऐसे करके चल रहे थे, ऐसे, ताकि उनका हाथ मेरा यहाँ टच हो। ठीक है, खैर को कि मेरे पास बैग और हेलमेट था, तो मैंने ऐसे हाथ उठा लिया ऐसे कि उनका हाथ ऐसे बैग से होते हुए निकल जाए। अगर मैं हाथ नहीं उठाती तो उनका हाथ यहाँ टच होते हुए जाता, तो शायद उनको पता नहीं क्या मज़ा आ जाता, उनके लिए शायद कुछ अलग हो जाता, वो शायद स्वर्ग में पहुंच जाते। उनको बहुत सारे, क्या बोलूँ मैं, जो स्वर्ग में चीज़ें जो लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें वहाँ होती हैं, वो शायद उनको वहाँ मिल जाता टच होने से। तो ये चीज़ें बहुत गुस्सा, इस चीज़ें से ना बहुत गुस्सा आता है। मतलब लगता है कि क्या था ये, मतलब क्या ज़रूरत थी आपको ऐसे करके जाने की, कि मतलब मुझे समझ नहीं आता। ये चीज़ों पर ना लड़कियाँ जब देखती हैं ना, तो ऐसा नहीं है। आप और सोचो, वो अपने घर पे जाता होगा तो बहुत अच्छे से ही रहता होगा, जो भी था वो। तो अब समझ आ गया लड़कियों को कि नहीं, ज़्यादातर लड़के जो हैं ऐसे, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और देखा जाए शादी के रूम में, तो अब मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मेरा मानना है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब जगह ऐसा होता है, मेरा मानना है जहाँ तक मैंने देखा है कि शादी में 2-3 साल तक ही आपको रिस्पेक्ट होती है या प्यार होता है। 2-3 साल बाद, अब मैंने ज़्यादातर देखा है, 2-3 साल बाद फिर सब नॉर्मल ढर्रे पे ही आ जाते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, या पति अपनी पत्नी की बुराई कर रहा, पत्नी अपने पति की बुराई कर रही है बाहर जा जाकर, ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो कहाँ से फिर होगा? कोई बिलीव ही नहीं है, शादियों में कोई बिलीव ही नहीं है। और रही चाइल्ड बर्थ वाली बातें, डेटिंग सेंस जो बोलते हैं, ज़्यादातर भी लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ पागल हो गई हैं कोरियन ड्रामा देख देख कर। वो चीज़ें मुझे भी पता है, ठीक है, कोरियन ड्रामा में जो लड़के होते हैं वैसे रियल में नहीं होते हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी दिखाई गई है ना कि ये रिस्पेक्ट होती है। जो चीज़ें वहाँ समझाई जा रही हैं वो रिस्पेक्ट वाली चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों में रिस्पेक्ट दिखती है, लेकिन बहुत कम चीज़ों में दिखती है। बहुत सारे केसेस तो चल ही रही होंगे, मैं ज़्यादा आपका नाम नहीं ले सकती। तो मुझे लगता है यार, हाँ, कि अब शादी में ऐसा कुछ रहा नहीं है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हम अब शादियाँ ही नहीं करेंगे, हमें पता है सोशल प्रेशर रहेगा, उसके चलते हमें करना ही पड़ेगा, हम करेंगे, बट वो एज अ रिस्पेक्ट के रूप में नहीं देखेंगे। हो सकता है इंसान बहुत अच्छा हो या बहुत लायक हो, या फिर मैं किसी के लिए लायक हूँ, तो ही मुझे रिस्पेक्ट की नज़र से देखेगा, बट ऐसे रिस्पेक्ट कहीं नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, या आपका अपना अपना सबका ओपिनियन ही, मेरा ओपिनियन ही, इसलिए मैं बता रही थी। तो ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगी, बस 4B मूवमेंट का मैंने देखा था रील, तो मुझे लगा कि चलो मुझे थोड़ा बोलना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें 4B मूवमेंट वाली ठीक है। हमें पता नहीं था कि 4B मतलब 4B में पहला बी क्या है, दूसरा वाला बी क्या है, तीसरा बी क्या है, चौथा बी क्या है, लेकिन वो चीज़ें तो अब चल रही है थोड़ी थोड़ी सी। और ये हमारे अभी नहीं, हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा नहीं है, मैं जहाँ तक जानती हूँ। ये थोड़ा ना जैसे आप ले लो डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा है, या फिर दूसरे कंट्री में है, जैसे बगल में चाइना हो गया, उधर का ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी थोड़ा कम है, क्योंकि अब अभी भी हमारे यहाँ लोग समाज में ही थोड़ा समाज से जुड़ के रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा समाज की बातें मानते हैं। पर ये भी सच है, लोग भले अपनी फैमिली की बात सुने या ना सुने, अपने घर के सदस्यों की बात माने या ना माने, अपने बच्चों की बात माने या ना माने, या अपने पेरेंट्स की बात माने या ना माने, लेकिन सोसाइटी जो आसपास के लोग हैं उनकी बात ज़रूर मानते हैं हमारे यहाँ। मैंने भी देखा है यार, ऐसा नहीं है, मैं भी उसी सोसाइटी से आई हूँ और मैं वहीं रह रही हूँ, तो मैंने देखा है चीज़ें, वो चीज़ें देख रही हूँ मैं अभी भी, तो और देखती ही रहूँगी। शायद हम जहाँ रहते हैं, भाई छोटी सी जगह पे रहते हैं हम, तो हमें तो देखना ही पड़ेगा। हम कोई वैसे बड़ी जगह पे नहीं रह रहे हैं, या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, अच्छा ठीक है, हमें एक चीज़ पसंद नहीं है तो हम कहीं और चले जाएंगे, नहीं, हमें यहीं रहना है, हमें यहीं देखना है। जो चीज़ें हमें नहीं पसंद है हमें वो भी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो बस मैं क्या बोलूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है बोलने के लिए। मैंने स्टार्ट किया है ये चैनल ताकि मैं अपने अंदर मेरी चीज़ें जो हैं मैं सब बाहर निकाल सकूँ, क्योंकि एज ऑफिस में मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मेरी वाइब मैच नहीं करती वहाँ लोगों से। और ये भी है ना कि आप अपनी उम्र के लोगों से ही बात कर पाते हो। वो चीज़ एक रील आती है ना कि सरकारी ऑफिस में सारे उम्र के होते हैं, पापा की उम्र के होते हैं, दादा की उम्र के भी लोग होते हैं, तो उनसे क्या ही बात करोगे, आप नहीं बात कर सकते ज़्यादा। तो बस मेरे अंदर बहुत कुछ बोलना है, इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है अपना, ताकि मैं अपना ऑफिस के अलावे जो समय है मेरे पास, उस समय में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना बोल सकती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बता सकती हूँ,
और मैं क्या फ़ील करती हूँ वो भी कैसे बता सकती हूँ। वो चीज़ें बताने के लिए या सुनाने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया था। तो आई होप सो कि आप लोग को पसंद आ रहा हो। अगर नहीं भी आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। पर ये चीज़ें हैं कि मैं ऐसा कुछ मोटिवेट नहीं कर रही हूँ या फिर मैं कुछ चेंज नहीं करना चाह रही हूँ। नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बहुत कुछ चेंज करने का। बस मैं जो सोच रही हूँ मैं बस वो बताना चाह रही हूँ। तो बस वो भरी पड़ी थी, वो जो एक अंकल ऐसे टच करके गए थे उसके लिए मैं थोड़ा आज भरी पड़ी थी। अभी भी थोड़ा सा लग रहा है, मुझे गुस्सा सा आ रहा है। तो और क्या कर सकते हैं, कोई ना, लड़की हूँ, सहना तो पड़ेगा, ये तो पता ही है मुझे। तो बस अभी मैं सोऊंगी क्योंकि कल फिर से वही सब झेलना है। ऐसे वाले अंकल भी तो कल से मिलते हैं ना, मिलते रहते हैं ना, रोज़ वो मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो फिर मैं अभी सोऊंगी, जा रही हूँ मैं सोऊंगी, थोड़ा नींद आ रही है मुझे क्योंकि रात के 10 बजने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड गुड नाइट।